अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे किडनी डिजीज़ के बारे में। किडनी डिजीज़ वैसे तो बहुत सारी हैं, जिस तरह कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी स्टोन या इसके अलावा किडनी स्वेलिंग हो सकती है। बहुत सारे प्रॉब्लम हो, बहुत सारी डिजीज़ हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या चीज़ है, इसके बारे में हम आपको डिटेल के साथ बताएँगे। और आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी इसके रिलेटेड और इसके बारे में जानने की कोशिश की होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका आइडिया जो आपके आपको हर सवाल का जवाब बिल्कुल आसानी के साथ मिल जाएगा। किडनी डिज़ इस बीमारी के रिलेटेड, इस बीमारी को लेकर जो भी परेशानी आपकी वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएँगे कि आप इसका इलाज जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या चीज़ है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बेसिकली वालिदैन से ट्रांसफ़र होती है अपने बच्चों में। अगर आपकी वालिदा को है तो 100% आप में हो सकती है, या अगर आपके वालिद को है तो भी आपको ट्रांसफ़र होने का बिल्कुल 100% जो है यकीनन आपको किडनी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को फेस करना पड़ सकता है। ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। अगर हार्मोन ये एक जेनेटिक विरासती बीमारी है जो आपके वालिदैन से आप तक पहुंचती है, फिर आपसे आपके बच्चों तक पहुंचती है। ये नस्ल दर नस्ल विरासती बीमारी एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो कि नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। एक एज अफेक्ट एक एज लिमिट पे जाकर महसूस होता है। एक एज जिस तरह के 40 ईयर्स से अबव जाकर, या 50 ईयर्स से अबव, या 30 ईयर्स से अबव जाकर आपको महसूस होना शुरू हो जाता है। आपको इसके सिम्टम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के। अगर तो इनको बिल्कुल बरवक़्त कवर कर लिया जाए तो ये आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुँचता। आप अगर इसका इलाज बरवक़्त कर लें तो आपको इसका किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं बनता। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का सबसे जो फर्स्ट साइन है वो ये है कि आपका पेट जो है वो आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा। आपका पेट बढ़ा हुआ कैसे महसूस होगा? वो इसलिए आपका पेट बढ़ा हुआ महसूस होगा क्योंकि किडनी का साइज़ जो है वो बड़ा होगा। आपकी किडनी का साइज़ जो है वो बढ़ चुका होगा, एनलार्ज किडनी हो चुकी होंगी, जिसकी वजह से आपका पेट बढ़ा हुआ महसूस होगा। आपको बैक पेन महसूस होगा। एक साइड पर पेन महसूस हो सकता है, लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, राइट साइड पे भी हो सकता है और दोनों साइड पे भी हो सकता है। ये भी एक मेन साइन होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का। इसके अलावा आपको हेडेक महसूस रहती है। आपको ऐसा होता है कि आप थोड़ा-सा कोई हैवी चीज़ खा लें, कोई ऑयली चीज़ खा लें या कोई चिकनाई वाली चीज़ खा लें तो आपको हेडेक महसूस होना शुरू हो जाता है। आपके सर में दर्द रूटीन के साथ रहना शुरू होता है। आपकी कंडीशन जो है वो नौज़िया थोड़ी रहती है। जब आप सुबह के वक़्त उठते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आपको उल्टी आने वाली हो। आपको उल्टी की कंडीशन जो होती है वो महसूस होती है, उल्टी की कैफ़ियत महसूस होती है। नौज़िया कंडीशन रहना आपका रूटीन बन जाता है। कभी-कभार आपको बुखार होता है। आपके पेशाब में, यूरिन में आपके ब्लड आता है। ब्लड का आना, उसके बाद ये सारे साइन का आपको महसूस होना, समझ लीजिए कि आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ है। इसके अलावा क्या होता है कि जब आप पेशाब करते हो तो आपके पेशाब वाली नाली में जलन होती है। जब आप किसी हकीम के पास जाते हो या किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको सुजाक हो गया है। सुजाक वाली बीमारी जो है आपको हो चुकी है। लेकिन होता क्या है, बेसिकली आप इस बीमारी के सिम्पटम जो है वो क्लियरली जो है वो सीन कर रहे होते हैं। इसका इसका मेन रीज़न जो होता है, इसका मेन रीज़न पॉलीसिस्टिक डिज़ीज़ का ये होता है कि आपकी किडनी के अंदर छोटी-छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। छोटे-छोटे सिस्ट बन जाती हैं। वो पानी के साथ भरी होती हैं या उनमें पस होती है। ये जो पानी की थैलियाँ होती हैं, जिस-जिस तरह से जैसे-जैसे बढ़ती हैं, उस तरह से आपका किडनी का साइज़ भी बढ़ता जाता है और आपका प्रॉब्लम जो है वो भी बढ़ता जाता है। आपका यूरिया लेवल जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका यूरिक एसिड वो जो है वो बढ़ता है। उसके साथ-साथ जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो आपको किडनी स्टोन को भी फेस करना पड़ जाता है। ये सारी जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में आ जाता है। इसका इलाज अगर आप करना चाहें तो इसका इलाज कोई मुश्किल नहीं है। अगर जैसे ही आपको इसके सिम्पटम्स जो है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएँ तो इनका इलाज बरवक़्त करवाएँगे तो आपका इलाज जो है वो 100% हो जाएगा। इनका इलाज करना इस तरह होता है कि ये सिम्प्टोमेटिक होता है। जिस तरह के अगर आपको
पॉलीसिस्टिक में अगर आपको सिस्ट बन गए हैं, अगर आपकी किडनी में सिस्ट बन गए हैं, तो वो सिस्ट पानी वाले सिस्ट बन गए, उनमें इन्फेक्शन है, उनमें रेशा है, पस है, पानी के बनी हुई सिस्ट्स हैं। अगर आपको पता चल जाता है कि इस तरह का कंडीशन आपके साथ बन गया, तो आपने उनको ख़त्म करना है। उसके बाद आप देखते हैं कि आपका पेट बढ़ा हुआ है और आपके दोनों साइड पर बोझ रहता है, तो फिर आप उस कंडीशन को उसको कवर करेंगे। मतलब ये है कि इसका इलाज जो है वो आप किसी एक साइड को देखते हुए नहीं कर सकोगे। इसका इलाज बिल्कुल सिम्प्टोमेटिक होगा, जिस तरह के आपको सिम्पटम्स महसूस हो रहे होंगे। अगर आपके सर में दर्द रहता है तो उसका इलाज किया जाएगा। ये सारी सिम्पटम्स को ट्रीट किया जाएगा और इसका इलाज अगर बर-वक़्त करवा लेंगे तो आप बिल्कुल ख़तरनाक कंडीशन से, ख़तरनाक सिचुएशन से बच सकते हैं। आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा देर कर दोगे तो आप किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हो। आपकी किडनीज़ जो है वो फेल हो सकती हैं। देन जो प्रोसेस है वो डायलिसिस प्रोसेस है। तो अगर आपके साथ इस तरह के कोई भी सिम्पटम्स आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप फ़ौरन से अपनी इन्वेस्टिगेशन करवाकर किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट जो है वो फ़ौरन से करवाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके ज़हन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक़्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। अल्लाह हाफ़िज़।